कहानी की शुरुआत होती है एक कारखाने से, जहां अलग अलग तरह के सांप पकड़े जाते थे और उनकी खाल उतारी जाती थी। इन खालों से कई तरह के थैले बनाए जाते थे। कारखाने में सांपों पर एक खास तरह का वृद्धि हार्मोन इस्तेमाल किया जाता था ताकि सांप तेजी से बढ़े और ज्यादा खाल इकट्ठा करके और ज्यादा थैले बनाए जा सके। एक दिन कारखाने का मालिक कुछ शोधकर्ताओं के साथ वहां आता है। कारखाने का एक गार्ड उसे बताता है कि वृद्धि हार्मोन के इस्तेमाल की वजह से एक सांप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर गार्ड उन्हें अपने कार्यस्थल पर ले जाता है जहां कर्मचारी सांपों की खाल उतार रहे थे। मालिक बताता है कि इन सांपों की खालों से वे हजारों थैले बना सकते हैं। ये सुनकर एक शोधकर्ता पूछता है, इतने सारे सांप कहाँ से लाएंगे? मालिक हंसते हुए कहता है, हमारे पास जो वृद्धि हार्मोन है उससे हम सिर्फ 1 महीने में सांपों को बहुत बड़ा कर सकते हैं, फिर उनकी खाल उतारकर और ज्यादा थैले बना सकते हैं। फिर गार्ड उन्हें पीछे आने के लिए कहता है। वह उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहां पहले सांप रखे जाते थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो कोई सांप दिखाई नहीं देता, यानी सारे सांप भाग गए थे। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ भारी सा महसूस होता है। जब वे ऊपर देखते हैं तो एक विशाल सांप उन्हें घूरता हुआ दिखाई देता है। वृद्धि हार्मोन की वजह से वह सांप बहुत बड़ा हो गया था। इसे देखकर मालिक और सब लोग डर से कांप उठते हैं और फिर चंद पल में वही बड़ा सांप मालिक को निगल लेता है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन तभी कई छोटे सांप भी वहां आ जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। अब बड़ा सांप भी उन पर हमला करता है। लोग जितना बचने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं बच पाता। एक महिला दिखाई देती है जो सांपों से भागने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ा सांप उसे भी पकड़ लेता है और खा जाता है। महिला भागते भागते शहर पहुंच जाती है, लेकिन उसका पीछा कर रहे सांप उसे भी पकड़ लेते हैं और अंत में उसे खा जाते हैं। अगला दृश्य एक कॉलेज का सीभी कन्ना परह करूंगा है, जहां फ्लाइट अटेंडेंट की दीक्षांत समारोह पार्टी चल रही थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पार्टी के लिए बहुत सारे पटाखे मंगवाए थे। जब उन्होंने पटाखों का डिब्बा खोला तो उसमें एक छोटा सांप दिखाई दिया। ये देखकर वे बहुत डर गए। तभी एक सुरक्षा गार्ड आता है और सांप को पकड़ लेता है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं, इस सांप के बारे में किसी को मत बताना, पहले भी हमारे कॉलेज की बदनामी हो चुकी है। फिर वे उसे पैर से कुचलकर मार देते हैं। दूसरी ओर सिया नाम का लड़का अपनी प्रेमिका मासू से मिलने चुपके से आता है, लेकिन लियो उसे पकड़ लेता है और कहीं ले जाता है। इस बीच कई लड़कियां तैराकी प्रतियोगिता में भाग ले रही होती हैं। मासू भी उसी प्रतियोगिता में है। एक लड़की पीछे रह जाती है तो मेघलान उसकी मदद करने जाती है, लेकिन दोनों समय पर पानी से बाहर नहीं निकल पाती और प्रतियोगिता हार जाती है। मासू मेघलान को इसके लिए दोष देती है। उनके शिक्षक भी मेघलान से कहते हैं कि वह कभी फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बन पाएगी। अगला दृश्य, लड़कियां बाथरूम में नहा रही होती हैं। तभी एक लड़की को वहां छोटा सांप दिखाई देता है और वो डरकर चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर लियो दौड़कर आता है और सांप को पकड़ लेता है। वो लड़कियों को बताता है कि यह सांप किसी को हमला नहीं करता, लेकिन अचानक ये बिना चेतावनी के काट देता है। सौभाग्य से वो बच जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर लियो अपने चाचा जंग के पास जाता है जो कॉलेज में सुरक्षा गार्ड है। लियो कहता है कि उन्हें सबको इन सांपों के बारे में बताना चाहिए क्योंकि ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से उनकी नौकरी जा सकती है। इसी बीच विशालकाय सांप भी कॉलेज पहुंच जाता है और निगले हुए लोगों को उगल देता है। दूसरी ओर मेघलान को मासू और उसकी सहेलियां अपने चेंजिंग रूम में ले जाती हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। तभी मासू का बॉयफ्रेंड सियाओ उसे फोन करता है और बाहर आने को कहता है। मासू और उसकी सहेलियां मेघलान को अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। अगले दृश्य में 2 लड़कियां चलते फिरते बातें कर रही होती हैं। तभी विशालकाय सांप प्रकट होता है, उन्हें पकड़ता है और निगल जाता है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे चीखते चिल्लाते भागने लगते हैं। इसी बीच मेघलान चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलती है और वहां एक छोटा सांप दिखाई देता है। वह डरकर चीखती है। लियो उसे बचाने आता है। पल भर में कई छोटे सांप प्रकट हो जाते हैं। लियो उन्हें हटाकर मेघलान को सुरक्षित वहां से ले जाता है। फिर मेघलान लियो से उसका नाम पूछती है। लियो अपना नाम बताने ही वाला होता है कि तभी उसके चाचा जंग का फोन आता है। लियो उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। दूसरी ओर पूरा कॉलेज छोटे छोटे सांपों से भर गया था, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। तब लियो और मेघलान जंग को वहां ले गए और उन्हें वह जगह दिखाई जहां उन्होंने सांप देखे थे। लेकिन जब वे पहुंचे
तो वहाँ कोई सांप नहीं दिखा। लियो ने जंग को बताया कि कुछ देर पहले यहाँ बहुत सारे सांप थे। मेघलान ने भी कहा कि लियो सच बोल रहा है और ये सांप बहुत खतरनाक थे, इसलिए सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन जंग फिर भी उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। लियो और मेघलान जंग की बात नहीं मानते और सीधे प्रिंसिपल के पास दौड़ पड़ते हैं। वहाँ कॉलेज पार्टी के लिए कुछ और मेहमान भी आए हुए थे। दोनों जोर जोर से सबके सामने सांपों के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि जल्द ही कुछ करना होगा। उनकी बैधा पर और गोन गी कारने की बड़ी 10 साफ ने भी है। बातें सुनकर प्रिंसिपल गुस्से में आ जाते हैं और दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। लियो बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल की हठ धर्मिता की वजह से कॉलेज के सभी छात्रों का जीवन खतरे में पड़ गया था। तभी उसे एक विचार आता है। वह मेघलान के साथ घोषणा कक्ष में जाता है। वहाँ वे सभी छात्रों को सांपों के बारे में बताते हैं और सावधान रहने को कहते हैं। इसी बीच अचानक एक बड़ा सांप वहां प्रकट होता है। उसे देखकर सभी लोग डर से कांप उठते हैं। सांप तुरंत प्रिंसिपल को खा लेता है। सब लोग घबराकर भागने लगते हैं। छोटे छोटे सांप पूरे कॉलेज में हमला कर देते हैं। हर कोई बचने की कोशिश करता है, लेकिन सांपों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई नहीं बच पाता। एक एक करके लोग मरने लगते हैं। लियो और मेघलान अनाउंसमेंट रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से सब देख रहे थे। मेघलान कहती है कि बिना समय बर्बाद किए कॉलेज छोड़ देना चाहिए। सभी उसके कहे अनुसार बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सांप सामने आ जाता है और कई छात्रों को निगल की रहता लेता है। लियो और मेघलान तुरंत बाहर निकलते हैं और छात्रों को बचाने में मदद करते हैं। सभी छात्र बस में चढ़ जाते हैं। उनके शिक्षक भी बचाव दल को बुला लेते हैं, लेकिन लियो देखता है कि मेघलान और कुछ छात्र अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। वह उन्हें बचाने के लिए वापस जाना चाहता है। जंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि पहले अपनी जान बचाओ, लेकिन लियो उनकी बात नहीं मानता और कॉलेज के अंदर दौड़ जाता है। अंदर मेघलान और कुछ छात्र एक इमारत में फंसे हुए थे। लियो उन्हें बचाने वहां पहुंचता है। तभी बड़ा सांप भी वहां आता है। मेघलान लियो को पीछे देखने को कहती है। लियो मुड़कर देखता है तो सांप उसे घूर रहा होता है। सांप हमला करता है, लेकिन लियो किसी तरह बच निकलता है। एक समय लियो जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही सांप उसे खाने ही वाला था, जंग पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। फिर दोनों एक इमारत के अंदर भाग जाते हैं। सांप उनके पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन मेघलान और बाकी छात्र दूसरी इमारत में थे, इसलिए उन्हें वहां पहुंचना था। वे मेघलान की इमारत से जुड़ा एक तार देखते हैं। दोनों उसे पकड़कर पार करने लगते हैं। बड़ा सांप नीचे था, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहा था। अचानक तार के दोनों सिरों से 2 छोटे सांप उनकी तरफ रेंगते आए और उन्हें बीच में फंसा लिया। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है और वे तार हिलाने लगते हैं ताकि छोटे सांप नीचे गिर जाएं। इसी दौरान लियो का फोन उसकी जेब से फिसलकर नीचे खड़े बड़े सांप पर गिरता है। बड़ा सांप उन्हें देख लेता है और हमला करता है, लेकिन चूंकि वे ऊंचाई पर थे इसीलिए पकड़ नहीं पाता। अचानक तार का एक सिरा टूट जाता है और दोनों नीचे गिरकर मेघलान की इमारत में पहुंच जाते हैं। वे जल्दी से दूसरों के पास भागते हैं। लियो बताता है कि उनके शिक्षक ने बचाव दल को पहले ही कॉल कर दिया है और जल्दी ही मदद पहुंच जाएगी। वे लगभग रात तक इंतजार करते हैं, लेकिन बचाव दल अभी तक नहीं आया। जब बाहर देखते हैं तो सांप कहीं दिखाई नहीं देता। लियो को लगता है कि सांप कहीं छिपा हो सकता है और बाहर आने का इंतजार कर रहा है। फिर दृश्य बदलता है और हम सियाओ और मासू को उसी इमारत के कमरे में देखते हैं। वे रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं। अचानक एक छोटा सांप मासू पर चढ़ जाता है। मासू को लगता है कि सियाओ ने उसे छुआ, लेकिन जब सियाओ सांप को देखता है तो वह डर जाता है। मासू डर के मारे चीखती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। सियाओ को देखकर लियो बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन मेघलान ने उसे शांत किया। फिर लियो ने सबको कहा कि आरामदायक कपड़े पहन लो ताकि जरूरत पड़ने पर वे जल्दी भाग सकें। सियाओ ने बचाव दल को फिर से कॉल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉलेज के सामने की सड़क धंस जाने के कारण उन्हें पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। तब सियाओ ने सबको बताया कि उसकी कार कॉलेज के गेट के पास खड़ी है और वे सब मिलकर उसका इस्तेमाल करके बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सबने इमारत छोड़ने का फैसला किया। लियो ने उन्हें बाहर जाने से मना किया, लेकिन वे उसकी बात अनसुनी करते हुए बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, एक बड़ा सांप उन पर हमला कर दिया। सभी डर के मारे इमारत के अंदर भाग गए, लेकिन सांप भी उनके पीछे पीछे आया और इमारत में घुस गया। एक लड़की पीछे रह गई
और सांप उसके चारों ओर लिपट गया। मेघलान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लियो ने कहा अब इसे बचाना मुमकिन नहीं है, जो भी कोशिश करेगा उसकी जान भी जा सकती है। फिर वे वहां से भागे और एक कमरे में छिप गए, लेकिन सांप उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। लियो और जंग ने मिलकर दरवाजा थाम लिया। उन्होंने कुछ कपड़े आपस में बांधे और उन्हें रस्सी की तरह इस्तेमाल करके खिड़की से नीचे उतरने लगे। लियो ने जंग को जल्दी नीचे उतरने को कहा। जैसे ही सांप दरवाजा तोड़कर अंदर आया, लियो खिड़की से कूद गया। नीचे गिरने से पहले ही सबने उसे पकड़ लिया और फिर वे सभी दूसरी इमारत में चले गए। लियो सियाओ पर गुस्से में हुआ क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल दी थी। जब सियाओ पलटवार करने की कोशिश करता है तो मेघलान उसे थप्पड़ मार देती है और लियो कहता है हमें बचाव दल आने तक बार बार जगह बदलनी होगी। सभी उससे सहमत थे, लेकिन मासू ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने लियो का अपमान करते हुए कहा कि उसके जैसे सुरक्षा गार्ड को उन्हें आदेश देने का कोई हक नहीं है। लेकिन लियो चुप नहीं बैठा और मासू को कई बातें कहकर चुप करा दिया। तभी एक बड़ा सांप दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। सब लोग तेजी से भागने लगे और एक ठंडे गोदाम में छिप गए। वहां वे चुपचाप छिपकर रहे। जब भी सांप कमरे में आता, उसे इंसानों का तापमान नहीं पता चलता क्योंकि कमरा बहुत ठंडा था, इसलिए सांप को दूसरी जगह जाना पड़ता। जैसे ही वे कमरे से निकलने वाले थे, कई छोटे सांप अंदर आ गए। लियो ने तापमान और भी कम कर दिया, जिससे सांप कुंडली मारकर सो गए। इस मौके का फायदा उठाकर वे कमरे से निकलने की कोशिश करने लगे। तभी मेघलान फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी और कई सांप उसके ऊपर चढ़ गए। लियो ने सावधानी से उन्हें हटाना शुरू किया। तभी एक और सांप एक लड़की पर चढ़ गया और वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर एक सांप ने लियो की गर्दन पर काट लिया। फिर वे सभी एक साथ कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन मेघलान ने लियो को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके घाव से जहर चूस लिया और फिर उसे जहर रोधी इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर बाद लियो होश में आया। उसने मेघलान का धन्यवाद किया और अपनी कई बातें उसके साथ साझा की। इस बीच 2 घंटे बीत गए, लेकिन बचाव दल अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए सियाओ ने उन्हें फिर से कॉल किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज के सामने का रास्ता पूरी तरह बंद है, इसीलिए पहुंचने में उन्हें लगभग 5 घंटे और लगेंगे। ये सुनकर सभी और डर गए और चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि तब तक सांप उन्हें खा जाएगा। लियो ने सबको शांत किया और कहा कि किसी तरह कॉलेज के गेट तक पहुंचना होगा, फिर वे सियाओ की कार से भाग सकते हैं। लेकिन सभी अभी भी बहुत डरे हुए थे क्योंकि जैसे ही वे बाहर कदम रखेंगे, सांप उन पर हमला कर देगा। इसी कारण जंग ने लियो को पेट्रोल वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर वे सब जरूरी सामान ढूंढने लगे। यहीं मेघलान को एक बंदूक मिली। इसी बीच सियाओ चुपके से अपनी जेब में सिरिंज रख लेता है और एक लड़की ने उसे देखा। सियाओ उसे दूसरे कमरे में ले जाता। मासू उन दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाता। तभी वहां एक बड़ा सांप प्रकट हुआ। मासू ने लड़की को सांप की तरफ धकेल दिया और सांप ने उसे खा लिया। मासू डर के मारे भागकर दूसरों के पास पहुंचा, लेकिन सांप भी उसके पीछे आ गया। सब डर के मारे भागे और पेट्रोल वाली गाड़ी में बैठ गए। जितनी जल्दी हो सके जंग गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी अचानक रुक गई। इसी दौरान एक लड़की को सांप ने काट लिया और तुरंत खा लिया। बाकी सब भागकर सियाओ की कार तक पहुंचे। सियाओ की कार में केवल 2 सीटें थीं, लेकिन उसने भागते समय सबको बताया कि कार में कुल 7 सीटें हैं। मतलब उसने अपनी और मासू की जान बचाने के लिए सबकी जान जोखिम में डाल दी। फिर जब सियाओ और मासू कार से भागने की कोशिश कर रहे थे, लियो ने उन्हें पकड़ लिया। सियाओ ने लियो को सिरिंज से इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी बड़ा सांप उनके सामने आ गया। खुद को बचाने के लिए सियाओ ने मासू को सांप की ओर धकेल दिया और सांप ने मासू को खा लिया। सब वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांप ने सियाओ को भी निगल लिया। लियो के पैर में इंजेक्शन लगे होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जैसे ही सांप उन पर हमला करने वाला था, जंग आ गया। उसने ड्रोन से सांप पर पटाखे बरसाने शुरू कर दिए। जंग ने लियो और बाकी सबको भागने को कहा, लेकिन लियो अपने चाचा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जंग ने सांप का ध्यान भटकाया और उसे उनसे दूर ले गया। बाकी लोग दूसरी जगह चले गए। लियो अपने चाचा के बारे में बहुत चिंतित था। मेघलान ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लियो को अपने चाचा को न बचा पाने का बहुत अफसोस हुआ। मेघलान ने कहा, भले ही जंग को न बचा सके, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम बाकी सबको बचा लोगे। ये सुनकर लियो का हौसला बढ़ा और उसने कहा,
अब सिर्फ भागने से फायदा नहीं, हमें मिलकर सांप का सामना करना होगा। इसके लिए वे जरूरी औजार खोजने लगे। तभी उन्हें पटाखों के कई डिब्बे मिले। उन्होंने उन्हें उठाया और सांप का सामना करने बाहर आ गए। लियो मंच पर खड़ा हुआ और सांप का ध्यान आकर्षित करने के लिए पटाखे चलाने लगा। सांप उसकी ओर बढ़ा। फिर सबने मिलकर सांप पर पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। सांप ने मेघलान पर हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। लियो ने तुरंत आकर उसे बचाया। जब सांप ने एक और लड़की को निगलने की कोशिश की, लियो ने पटाखों का एक डिब्बा उसके मुंह में फेंक दिया। सांप को बहुत दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। सबने सोचा सांप मर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक सांप ने होश पाया और फिर से हमला करने लगा। ये देखकर लियो ने बड़ी छड़ी से सांप के सिर पर वार किया और उस पर पेट्रोल डाल दिया। उसने मेघलान से पटाखे फेंककर आग लगाने को कहा, लेकिन मेघलान ने मना कर दिया क्योंकि लियो अभी भी पास था। तभी सांप ने लियो को अपने मुंह में जकड़ लिया और निगलने लगा। मेघलान ने तुरंत पटाखे फेंक दिए। सांप में आग लग गई और लियो किसी तरह बचकर बाहर निकल आया। मेघलान ने उसे गले लगाया और बहुत खुश हुई। तभी जंग वहां पहुंच गया। लियो ने अपने चाचा को जीवित है देखकर बहुत राहत की सांस ली। फिर बचाव दल मौके पर पहुंचा और सबको सुरक्षित बचा लिया। कुछ दिनों बाद लियो और मेघलान एक दूसरे से प्यार करने लगे और साथ रहने का फैसला किया। दूसरी ओर अवैध ग्रोथ हार्मोन के इस्तेमाल के कारण कंपनी बंद हो गई और यहीं फिल्म खत्म होती है।